गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने जो पढ़ा वो था एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल की पूरी जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे कम वाला पहले और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है, मोर एसिडिक कंपाउंड्स वो बाद में। कंपाउंड कौन कौन से हैं? प्रोपेन फिनॉल अल्कोहल ग्रुप का है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप है। कितने नाइट्रो ग्रुप हैं? 3। 3 नाइट्रोफिनॉल कितने नाइट्रो ग्रुप हैं? 1। 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल कितने नाइट्रोफिनॉल हैं? 2 नाइट्रो ग्रुप है, फिनॉल है। और फिर लास्ट कंपाउंड है 4 मेथिल फिनॉल। इसमें कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। तो हम लोगों ने एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स को जब स्टडी कर रहे थे, उसको जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस लेक्चर में मैंने बताया था कि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या एथेनॉल से मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है, फिर काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर एसिडिक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कंपैरिजन में। फर्स्ट है। तो ये तो क्लियर है कि फिनॉल इसमें दिया हुआ है और अल्कोहल भी दिया हुआ है, और बाकी ग्रुप में फिनॉल के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है और फिनॉल के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रो ग्रुप और मेथिल ग्रुप के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मेथिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। दोनों की कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड है फिनॉल से तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? विथड्रॉ करता है। विथड्रॉ करता है तो H+ आयन इजीली रिमूव होता है, यानी OH ग्रुप का जो H है वो आसानी से मिल जाता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। मेथिल ग्रुप भी इसमें है, मेथिल ग्रुप को फिनॉल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, देता है, जिससे OH जो कि फिनॉल बेंजीन ग्रुप में जो सीधे एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, उसमें जो OH बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है, जिससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे हैं, देखिए इसमें नाइट्रो ग्रुप है, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, यानी इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होगी, फिनॉल से ज़्यादा होगी। मेथिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होगी, फिनॉल से कम होगी। तो अब अगर हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो बहुत क्लियर है, सबसे वीक एसिड कौन होगा? सबसे वीक एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? प्रोपेन फिनॉल की, प्रोपेन फिनॉल की। फिर इसके बाद किसकी होगी? 4 मेथिल फिनॉल की। फिर किसकी होगी? फिनॉल की, यानी सबसे कम इसकी, इससे थोड़ी ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। अब आते हैं नाइट्रोफिनॉल में। तो नाइट्रोफिनॉल में देखें यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे 1 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। तो 3 नाइट्रो ग्रुप वाले का सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम 2 नाइट्रो ग्रुप वाले का होगा, और सबसे कम 3 नाइट्रो ग्रुप वाले का होगा। ये सिर्फ नाइट्रो ग्रुप के लिए मैंने बताया। क्लियर? तो अब हमें अगर इसे अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हमें इसे बनाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे नंबर 1 पे आएगा ये सबसे कम, इसके बाद इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका, फिर इसका तीसरे पे। इसके पास 1 नाइट्रो ग्रुप है तो ये 4.4 पे रहेगा, इसके पास 2 नाइट्रो ग्रुप है तो ये 5 पे रहेगा, इसके पास 3 नाइट्रो ग्रुप है तो ये 6 पे रहेगा। यानी सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी? वो होगी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की। और इसको अरेंज कर लेते हैं। हो गया प्रोपेन फिनॉल, प्रोपेन फिनॉल। इससे ज़्यादा किसकी होगी? 4 मेथिल
फिनॉल। इससे ज्यादा किसकी होगी? फिनॉल की। इससे भी ज्यादा किसकी होगी यार? वो होगी 3-नाइट्रोफिनॉल। इससे ज्यादा किसकी होगी? 3,5-डाई-नाइट्रोफिनॉल। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? वो है 2,4,6-ट्राई-नाइट्रोफिनॉल। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर की का चेंज है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको समझ के करना है। आप समझ लेंगे तो इसे लर्न नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स है, बट ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। राइट, इसको नोट कर लेंगे। आप लोग इरेज कर देता हूं मैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का एक पार्ट है, जिसमें से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है। इसके बारे में आपने क्लास 11th में यूनिट 13 है, यूनिट 13 है क्लास 11th में, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको डिस्क्राइब कर देकर लें कि फिनॉल ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये OH ग्रुप हो गया। राइट, OH ग्रुप ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है। कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दो तरह से होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। राइट, अब इलेक्ट्रोफिलिक में क्या है कि ये ग्रुप जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, कोई भी अपकमिंग ग्रुप है, कोई भी अपकमिंग ग्रुप है, यानी ये किसी से अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये ग्रुप जो होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। यानी अपकमिंग ग्रुप को या तो ये आर्थो पोजीशन पे भेज देगा और पैरा पोजीशन पे भेज देगा, दोनों का मिसलिनियस में मिलेगा। क्लियर? यानी फिनॉल्स में द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग activates it towards electrophilic substitution. Also, it directs the incoming group to ortho and para position in the ring, as these positions become electron rich due to the resonance effect caused by hydroxyl group. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि रेजोनेंस के बारे में। लास्ट वीडियो जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल की स्ट्रेंथ के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको मैंने बताया था कि किस तरह से वो रेजोनेटिंग फॉर्म में जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। ये ग्रुप जो भी होगा, नाइट्रेशन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा या सल्फोनेशन होगा, तो वो आर्थो पैरा ग्रुप पर ही जाकर के अटैच होगा। क्लियर? तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें लेते हैं नाइट्रेशन। इसमें हम पहला जो पार्ट आपका है वो आपको बताते हैं।
फर्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं कि फिनॉल का रिएक्शंस डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं। डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, यह हो गया फिनॉल, राइट। किससे हम करा रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हैं। बताया मैंने HNO3 है, HNO3 किस में से OHNO2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव ग्रुप होता है। यहाँ से इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर दें तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये जो ग्रुप है NO2 ग्रुप जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या कर रहा है? ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है। इस ग्रुप को कहाँ अटैच करेगा? आर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। तो यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या होगा? इस OH के साथ बॉन्ड बना करके H2O का फॉर्मेशन कर देगा। सो कंपाउंड विल बी फॉर्म OH, यहाँ जुड़ जाएगा आपका NO2 प्लस OH और यहाँ जुड़ जाएगा आपका, ये हो गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये आपका हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। ये आपका फिनॉल हो गया। OH जो है वो H के साथ मिल करके H2O का फॉर्मेशन कर देगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप नोट करेंगे, राइट। द आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which cause the association of molecule. Right? यहाँ थोड़ा सा बताएं आपको कि जब इस रिएक्शन को हम कराएंगे तो ये कंपाउंड्स आपको मिलेगा जो कि मिसलिनियस होगा, मिक्सचर होगा, आपस में मिला होगा। हमें अगर इसे सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब बाहर करना है, दोनों को अलग करना है, तो हम उसको किस प्रोसेस से करेंगे? इसको हम करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से। इसे हम करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड्स। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है कि इसको हम वाटर के साथ वेपराइज करते हैं। तो यहाँ देखें आर्थो पैरा में, आर्थो ग्रुप में ये आपका हो गया फिनॉल, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होगा? ये आर्थो ग्रुप जो होगा ये स्टीम वोलेटाइल होगा। ये कैसा होगा? स्टीम वोलेटाइल होगा। ये हो जाएगा स्टीम वोलेटाइल। पैरा ग्रुप की बात करें तो पैरा ग्रुप में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ना होकर के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इसकी कंपैरिजन में वो लेस वोलेटाइल होगा। तो जब लेस वोलेटाइल होगा तो आसानी से हम इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स?